भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुनम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। इंद सदवंदियाणम, तिहुअण हिद मधुर विसद काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम जिद भवाणम। तो यहाँ अपनी 128, 136, 137, 138, अभी तीन गाथाएं इकट्ठी आएंगी। वो वाला पैर लूंगा ना जो पहले वाला है। हाँ वो लेजर तो एक ही है, पहले हाँ वाला हाँ। चाहिए पहले का। जब ये मना कर हाँ जी। तो हमारी चर्चा चली थी अरस अरूप अगंध वाली गाथा, 136 नंबर की गाथा हुई थी ना। भैया आप म्यूट हो। 134, 135 नंबर की गाथा हो गई थी। देखिए जहां लिखा है समय व्याख्या, दो मूल पदार्थ कहे गए। कौन कौन से दो मूल पदार्थ कहे गए हैं? जीव और पुद्गल है, या जीव अजीव। अब संयोग परिणाम से निष्पन्न होने वाले अन्य सात पदार्थों के उपोद्घात के हेतु जीव कर्म और पुद्गल कर्म के चक्र का वर्णन किया जाता है। माने जो आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष हैं, ये इन दो के संयोग से होने वाले परिणाम हैं। तो जीव कर्म और पुद्गल कर्म के चक्र का वर्णन किया जाता है। गाथा देखिए। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, परिणामादो कम्मम, कम्मादो होदि गदिसु गदी, गदिमदिगतस्य देहो, देहादो इन्द्रियाणि जायन्ते, देहिं दु विषय गहनम्,
तत्तो रागो वदो सोवा जायति जीवस्येवं भावो संसार चक्रवालम्मी इति जिणवरे भणिदो अनादिनिधना सनिधनो वा। वास्तव में संसारी जीवों को उनसे होते परिणाम, परिणामों से कर्म और कर्मों से गतिमय होए गमन। गति प्राप्त को देह और उत्पन्न इंद्रियां हो तन से, विषय ग्रहण होता इंद्रिय से, राग द्वेष हो विषयों से। संसार चक्र वाले जीवों को होते हैं ऐसे परिणाम, जिनवर कहे अनादि अनंतर होते हैं अनादि शांत। देखो, जीव और पुद्गल के संयोग से जो 7 पदार्थ और होते हैं, उनके लिए पहले जीव और पुद्गल कर्म के चक्र का वर्णन करते हैं। पढ़िए अनुयार। मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। जो वास्तव में संसार स्थित जीव हैं, उससे परिणाम होता है, अर्थात उसे स्निग्ध परिणाम होता है। परिणाम से कर्म और कर्म से गतियों में गमन होता है। हाँ जी, देखो, जो संसारी जीव है उससे परिणाम होता है, माने जो भी उसका विकारी परिणाम होता है उससे कर्म होता है, और कर्म से गतियों में गमन होता है। फिर जो गतियों को प्राप्त होता है तो उसको देह होती है, देह से इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से विषय ग्रहण, और विषय ग्रहण से राग द्वेष होता है। ऐसे भाव संसार चक्र में जीव को अनादि अनंत अथवा अनादि शांत होते रहते हैं। भव्य जीव की अपेक्षा अनादि शांत, और अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत, क्योंकि अभव्य कभी मुक्ति नहीं जाएगा, तो उसके अनादि से तो है, अनंत काल तक ये चक्र चलता रहेगा, संसार चक्र। पढ़िए टीका। ये आता है ना, संसार चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा, जो धर्म की शरण ले वो सुलझता ही देवताओं रहेगा। की पूजा है ज्ञानवती माता जी वाली, उसमें आता है। हाँ, इस लोक में संसारी जीव के अनादि बंधन रूप उपाधि के वश स्निग्ध परिणाम होता है। परिणाम से पुद्गल परिणामात्मक कर्म, कर्म से नरकादि गतियों में गमन, गति की प्राप्ति से देह, देह से इंद्रियां, इंद्रियों से विषय ग्रहण, विषय ग्रहण से राग द्वेष, राग द्वेष से फिर स्निग्ध परिणाम, परिणाम से फिर पुद्गल परिणामात्मक कर्म, कर्म से फिर नरकादि गतियों में गमन, गति की प्राप्ति से फिर देह, देह से फिर इंद्रियां, इंद्रियों से फिर विषय ग्रहण, विषय ग्रहण से फिर राग द्वेष, राग द्वेष से फिर स्निग्ध परिणाम। इस प्रकार यह अन्योन्य कार्य कारणभूत जीव परिणामात्मक और पुद्गल परिणामात्मक कर्म जाल संसार चक्र में जीव के अनादि अनंत रूप से अथवा अनादि शांत रूप से चक्र की भांति पुनः पुनः परिवर्तित होता रहता है। देखिए, इस प्रकार स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, क्योंकि जैसे जहां चिकट होती है वहीं मैल जमता है, तो जीव का स्निग्ध परिणाम वो नवीन बंध का हेतु है। तो फिर वो चक्र इस प्रकार ये चलता रहता है। आगे। भैया ये हमारा जो मोह राग द्वेष है ये बनेगा ना स्निग्धता हमारी। बराबर। इस प्रकार यहाँ पुद्गल परिणाम जिनका निमित्त है ऐसे जीव परिणाम, और जीव परिणाम जिनका निमित्त है ऐसे पुद्गल परिणाम भाव कहे जाने वाले पुण्यादि 7 पदार्थों के बीज रूप मानना चाहिए। तो ऐसे जीव का जो विकारी परिणाम है और पुद्गल का जो विकारी परिणाम है, ये बाद के जो 7 तत्व बनेंगे उनके बीज रूप मानना चाहिए। तात्पर्य वृत्ति में देखते हैं इन तीनों गाथाओं का। हाँ जी, समूह पीठिका।
अब द्रव्य के सर्वथा तन्मय होकर परिणामी होने पर एक ही पदार्थ जीव पुद्गल की संयोगी परिणति रूप है, अथवा सर्व प्रकार से परिणामी पना होने पर दोनों ही पदार्थ जीव पुद्गल शुद्ध हैं और पुण्य पापादि घटित नहीं होते। इसमें क्या दोष है? उत्तर, इसमें बंध मोक्ष का अभाव ठहरता है। उस दोष के निराकरण के लिए एकांत से सर्वथा परिणामी पने या अपरिणामी पने का निषेध है। उस निषेध के होने पर कथनचित परिणामी पना है और उससे सभी 7 पदार्थ घटित होते हैं। यहाँ शिष्य पूछता है कि यद्यपि कथनचित परिणामी पना होने पर पुण्यादि 7 पदार्थ घटित होते हैं, तथापि उन 7 पदार्थों का प्रयोजन तो जीव अजीव से ही पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वे भी उन दोनों की पर्याय हैं। उत्तर, निराकरण कहते हैं, भव्य जीवों के हे उपादेय तत्व दिखलाने के लिए उन 7 तत्वों का कथन है। वही कहते हैं दुख हे तत्व है, उसका कारण संसार है तथा संसार का कारण आश्रव बंध दोनों पदार्थ हैं। उन आश्रव बंध दोनों का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान तथा मिथ्या चारित्र तीनों हैं। सुख उपादेय तत्व है, उसका कारण मोक्ष है तथा मोक्ष का कारण संवर निर्जरा दोनों पदार्थ हैं। उन संवर निर्जरा दोनों का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र तीनों हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त जीव अजीव दोनों पदार्थ हैं। आगे कहे जाने वाले पुण्यादि 7 पदार्थों को भी स्क्रॉल कर दीजिए का पदार्थ सप्तक है और दोनों समूह को मिलाकर 9 पदार्थ होते हैं। इस प्रकार 9 पदार्थों की स्थापना का प्रकरण पूर्ण हुआ। यहाँ आगे जो ही पहले कथनचित परिणामी पने के बल से जीव पुद्गल दोनों के संयोग परिणाम स्थापित किए हैं, वही आगे कहे जाने वाले पुण्यादि 7 पदार्थों के कारण या बीज जानना चाहिए। इस प्रकार चतुर्थ अंतराधिकार में भूमिका है। ये तो अभी भूमिका हुई, तात्पर्य वृत्ति की टीका अभी पढ़ेंगे। इन्होंने भूमिका क्या बनाई कि ये जो 9 पदार्थों की सिद्धि की है कि जो जीव अजीव है ये परिणामी है, लेकिन सर्वथा परिणामी भी नहीं है और सर्वथा अपरिणामी भी नहीं है। अगर सर्वथा परिणामी होते तो जीव पुद्गल बन जाता परिणामित होकर, या पुद्गल जीव बन जाता। तो ऐसे तो सर्वथा परिणामी नहीं है। और अगर सर्वथा अपरिणामी होते तो भी पुण्य पाप आदि की सिद्धि नहीं होती, सर्वथा अपरिणामी होते। तो कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है। देखिए, द्रव्य के सर्वथा तन्मय होकर परिणामी होने पर एक ही पदार्थ जीव पुद्गल की संयोगी परिणति रूप है, अथवा सर्व प्रकार से परिणामी पना होने पर दोनों ही पदार्थ जीव पुद्गल शुद्ध हैं और पुण्य पापादि घटित नहीं होते। प्रश्न, इसमें क्या दोष है? देखो क्या था प्रश्न, ये द्रव्य के सर्वथा तन्मय होकर परिणामी होने पर एक ही पदार्थ जीव पुद्गल की संयोगी परिणति रूप है। एक ही पदार्थ, देखो अगर ये सर्वथा परिणामी होकर परिणमता तो एक ही पदार्थ होता जिसको जीव पुद्गल की संयोग, जैसे मनुष्य पर्याय है, ठीक है, तो मनुष्य पर्याय रूप एक ही पदार्थ होता। अथवा सर्व प्रकार से परिणामी पना होने पर दोनों ही पदार्थ जीव पुद्गल शुद्ध हैं और पुण्य पाप आदि घटित नहीं होते। ये जो इन्होंने कथन कहा, अब इसमें पूछा इसमें क्या दोष है कि भाई अगर हम सर्वथा परिणामी माने तो बंध मोक्ष का अभाव ठहरता है। इस दोष के निराकरण के लिए एकांत से परिणामी पने का या एकांत से अपरिणामी पने का निषेध है। उस निषेध के होने पर कथनचित परिणामी पना है
और उससे सभी 7 पदार्थ घटित होते हैं। माने ऐसा परिणामीपना तो है कि अपने गुण पर्यायों रूप परिणमित होता है, लेकिन ऐसा परिणामीपना नहीं है कि एक द्रव्य पलटकर दूसरे द्रव्य रूप हो जाए। मतलब सर्वथा तन्मय होके परिणामी नहीं होते, सर्वथा देखो, तन्मय जीव नहीं पुद्गल होते। का संयोग है, ठीक है, इन दोनों के संयोग रूप दशा हो रही है। अगर ये जीव पुद्गल सर्वथा परिणामी होते तो जीव या तो पुद्गल रूप हो गया होता या पुद्गल जीव रूप हो गया होता। फिर एक ही पदार्थ की परिणति ठहरती, जैसे मनुष्य पर्याय, ये 2 द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय है ना, जीव और पुद्गल की। अगर सर्वथा परिणामी होते, सर्वथा तन्मय होकर परिणमित हो गए होते, तो फिर ये एक द्रव्य की परिणति ठहरती, ये मनुष्य आदि। जैसे आपने एक बार बताया था कि जैसे दूध में चीनी डाली, अगर वो सर्वथा तन्मय हो जाते तो वो या तो चीनी हो जाता या दूध हो जाता, बराबर। पर वो चीनी चीनी या दूध दूध रहता हाँ, है, यही बात हो रही है ये ना। हम कहते हैं ना दूध मीठा है, ऐसा कहने पर भी हाँ, मिठास का उसके साथ संयोग संबंध है। नहीं तो जैसे एक चम्मच सर्वथा। चीनी डालने पर 1 गिलास दूध मीठा हो गया, तो वो जो मीठा हो गया, तो 1 चम्मच दूध डालो, फिर 1 गिलास दूध मीठा हो जाना चाहिए, नहीं होगा। तो सर्वथा तन्मय नहीं होता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में, संयोग है, वो परिणमन करता है अपने में ही रहकर। और कथनचित तन्मय भी है, तभी तो कह रहे हैं कि दूध मीठा हो गया। हाँ, तो कथनचित तन्मय। कथनचित भैया तन्मय। जी। भैया कथनचित तन्मय तो नहीं है, लेकिन वो तन्मय कब हो जाता है? एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता। नहीं होता। तो जीव और देखो, पुद्गल में कथनचित। तन्मय तन्मय होकर परिणामी नहीं है, परिणामी तो है। तन्मय का मतलब होता है तत्मय, उसमयी हो जाना। दूध में जो चीनी डाली, तो जो दूध मीठा हो भैया गया। दूध और चीनी तो एक द्रव्य हो गया, नहीं, पर यहाँ तो एक जीव सुनो और सुनो पुद्गल सुनो में सुनो अलग। सुनो, बात ठीक है, वो दोनों पुद्गल हैं, लेकिन उनका एक हाँ। स्कंद नहीं है अभी भी। वो दोनों अलग अलग हैं, संयोग संबंध है, एक क्षेत्रावकाश संबंध है दूध और मीठे का। जो हम्म। चीनी मिलाई और दूध है, उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है। तन्मय संबंध पता है कैसा होता है? दूध गर्म किया तो गर्माहट का और दूध का, वो तन्मय संबंध है, लेकिन वो क्षणिक तन्मय है, ठीक है। और दूध में जो सफेदी है, उसका वो नित्य तादात्म्य संबंध है, माने हमेशा ही वो सफेद रहेगा दूध। बात समझ में आ गई? अब देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप तन्मय नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन वो परिणमित तो होता है। तो अपने गुण पर्यायों में तन्मय रहता हुआ परिणमित होता है, इसको हमने कहा कथनचित परिणमित होता है। सर्वथा परिणमित होने का मतलब ये होता है जीव पुद्गल का संयोग हुआ, तो ये जो मनुष्य दशा हुई, तो इस रूप, माने जीव सर्वथा पुद्गल रूप परिणमित हो गया हो, ऐसा नहीं है। जीव जीव रूप रहा है, पुद्गल पुद्गल रूप रहा, फिर भी दोनों के संयोग से एक अवस्था हुई है, इसको कहते हैं मनुष्य पर्याय। तो इसलिए तन्मय तो होता ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आगे देखिए, फिर शिष्य पूछता है कि यद्यपि कथनचित परिणामीपना होने पर पुण्य आदि 7 तत्व घटित होते हैं, क्योंकि अगर कथनचित परिणामीपना ना हो तो ये आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष भी घटित नहीं होंगे। तथापि उनका प्रयोजन तो जीव अजीव से ही पूरा हो जाता है, क्योंकि वे भी उन दोनों की पर्याय हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये बाकी के साथ क्यों गिना रहे हो, एक जीव अजीव से ही तो काम चल जाता है, वो उन्हीं की संयोगी और वियोगी पर्याय है। तो कहते नहीं भैया, यहाँ मोक्ष का प्रयोजन है, क्योंकि दुखों से छुड़ाना है और सुख प्राप्त कराना है। तो हे उपादेय का प्रयोजन 7 तत्वों को जाने बिना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आश्रय बंध को छोड़ना है, दुख रूप है। संवरण निर्जरा मोक्ष को प्रकट करना है, वो सुख रूप है ना। अब देखिए, तो भव्य जीवों को हे उपादेय तत्व दिखाने के लिए उन 7 का कथन करना जरूरी है। जैसे दुख है वो हे तत्व है, उसका कारण संसार है, संसार का कारण आश्रव बंध पदार्थ है, और उनका कारण मिथ्यात्वादी है। तो हे पदार्थ को बताने के लिए आश्रव बंध को बताना पड़ेगा, और सुख चाहिए इसको,
तो उसका कारण मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष दशा निराकुल दशा है, वो सुखरूप है, और उस मोक्ष का कारण संवरण निर्जरा पदार्थ है, उसका कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो आपको आश्रव बंध भी बताने पड़ेंगे, संवरण निर्जरा मोक्ष भी बताने पड़ेंगे। तो अभी तो भूमिका में बताया जो जीव अजीव पदार्थ है वो आगे के आश्रव बंध आदि का बीज है। चलिए अब तात्पर्य वृत्ति टीका और पढ़ लेते हैं इसकी। पढ़िए। वास्तव में जो संसारस्थ जीव हैं उसके परिणाम होते हैं, परिणाम से नए कर्म होते हैं, कर्म की संगति से गतियों में गमन होता है। इस प्रकार प्रथम गाथा है। गति के अंतर्गत देह प्राप्त होती है, देह से इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों से विषय ग्रहण होता है, उससे राग द्वेष होते हैं। इस प्रकार दूसरी गाथा है। जीव का इस प्रकार परिभ्रमण होता है। कहाँ परिभ्रमण होता है? संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। वह परिभ्रमण क्या विशेषता वाला है? वह परिभ्रमण जिनेंद्र भगवंतों द्वारा कहा गया है। पुनः क्या विशेषता है? अभव्य भव्य जीव की अपेक्षा अनादि अनिधन तथा अनादि सनिधन है। इस प्रकार तीसरी गाथा है। वह इस प्रकार है, यद्यपि शुद्ध न से विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावी यह जीव है, तथापि वह व्यवहार से अनादि कर्म बंध के वश से आत्म अनुभूति से भिन्न लक्षण रूप अशुद्ध परिणाम करता है। पश्चात परिणाम के कारण कर्म होता है, जो अतीत अनंत ज्ञानादि गुण रूप आत्म स्वभाव का आच्छादक है। आच्छादक माने ऐसा आवरण पौध करने वाला, आच्छादक माने ढकने वाला। देखो जीव का स्वरूप तो कैसा है? शुद्ध न से विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूपी, लेकिन अनादि से कर्म बंध के वश अपने आत्म स्वरूप को न पहचानने से अशुद्ध परिणाम रूप परिणमित हो रहा है, और उस अशुद्ध परिणाम से नवीन कर्म का आश्रव बंध होता है, और वो कर्म इसके गुणों स्वभाव को ढकने वाला है। तो इस प्रकार ये जीव ऐसा पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्म बांधता है। आगे पढ़िए। कर्मोदय से आत्मोपलब्धि आ गया आत्मोपलब्धि लक्षण रूप पंचम गति के सुख से भिन्न, मिल गया। कर्मोदय से आत्मोपलब्धि लक्षण रूप पंचम गति के सुख से भिन्न नर नारकादि चार गतियों में गमन होता है। पश्चात शरीर रहित चिदानंद एक स्वभावी आत्मा के विपरीत देह होती है। फिर अतीन्द्रिय अमूर्त परमात्म स्वरूप से विरुद्ध इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। उनसे भी निर्विकल्प शुद्धात्म ध्यान से उत्पन्न वीतराग परमानंद एक स्वरूप सुख से विरुद्ध पंचेंद्रिय विषय सुख रूप परिणमन होता है। देखो अस्थि भी फिर बता रहे हैं। जब इन्हें बताना है ना कि पंचेंद्रिय के विषय प्राप्त होते हैं, तो पंचेंद्रिय के विषय सुख कैसे है? निर्विकल्प शुद्धात्म ध्यान से उत्पन्न जो वीतराग परमानंद रूप सुख है, उससे विरुद्ध विपरीत ऐसा पंचेंद्रिय विषय सुख परिणमन होता है। वैसे भैया सारी गलती यही हो जाती है। ये जो जब अपने आत्मा के सुख से विपरीत है तो फिर वो सुख क्यों लगता है भाई? ये एक गड़बड़ है। अगर ये एक ना होती ना तो फिर तो कोई जीव संसार में ना रहता। देखो फिर रागादि ये जीव ना उस सुख के स्वरूप का ना गहराई से विचार नहीं करता, इसीलिए वो कहते हैं ना अविचारित रम में भासित होता है। अगर आप गहराई से विचार करें तो समझ में आएगा पराधीनता है, क्लेश है, आकुलता है। उस सामग्री को जुटाने में कितनी आकुलता, कितने विकल्प, फिर मिल जाए तो उसको भोगने में विकल्प, और भोगने के बाद भी अतृप्ति का खेद, और फिर परिणाम पलट जाता है, दूसरा कोई विषय इच्छा जागृत हो जाती है। तो ये तो चक्र रुकता ही नहीं है, इसमें बार बार नवीन नवीन कल्पनाएं करके दुखी होता है। अब आप सोचो कोई इच्छा उठे ही ना जीव को, तब कितना निराकुलता का सुख होगा। तो जो जीव बार बार विचार करता है तो उसको इसमें अरुचि फीकापना लगने लगता है, तब उसको वो सच्चे सुख की तलाश प्रारंभ होती है। जब उसको यहाँ मन नहीं रमता तो वो संतुष्ट नहीं होता इनमें, उसका निरंतर उपयोग उसमें चलता है कि असली सुख है कहाँ। तो फिर उस खोज की रुचि के कारण उसको वो परमात्मा तत्व की उपलब्धि होती है। वो तो सब ठीक है भैया, लेकिन जैसे सर्दी होती है तो पानी गर्म चाहिए नहाने को,
कितना ही सोच लो मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा नहीं, हूँ, ऐसा है, लेकिन फिर देखो भी गर्म। हम सोचते नहीं है। अगर हम सोचें तो हमारी कषाय घटे। देखो, गर्म पानी चाहना, लेकिन अब गर्म पानी में नहा लेते हैं, उस समय भी कितना हम विचार करते हैं कि हमारी कितनी पराधीनता है, कितनी शरीर में सुखिया हाँ। बुद्धि है। देखो, हाँ, ये ठंडे तो है। पानी से नहीं नहाया जाता, ठीक है चलो, तो आदमी एक नॉर्मल टेम्परेचर करके नहा ले, लेकिन इसको तो गर्म का मजा चाहिए। नहीं समझे? माने आपसे समझ ठंडे रही हूँ। पानी से नहीं नहाया जाता ना, तो हम उसको सिर्फ हल्का सा इतना गर्म करें कि वो उसमें से ठिठुरन चली जाए और नॉर्मल हो जाए। लेकिन हम नॉर्मल में नहीं नहाते, क्योंकि हमें वहां विषय सुख का मजा लेना है। स्पर्शन इंद्रिय को बिल्कुल गरम सही। गरम पुसाता है, तो ये जीव गरम बिल्कुल गरम सही में बात। नहाता है। फिर कहेगा एक जग और फालतू डाल लो, ठंडी में कहेगा ठंडा एक जग और फालतू डाल लो। तो वहां इसको विचार नहीं आता ना कि अपना, देखो अभी अभी बहुत ज्यादा ठंडे से नहीं नहाया जा रहा, तो आदमी ये कोशिश करे कि हल्के ठंडे से नहा ले, या तेज गर्म का स्वाद ना ले, और विचार करता है, तो इसकी आसक्ति टूटती है। अभी हमारा क्या है कि ये समझ में आना चाहिए कि टूट सकता है, अगर हम भी ईमानदारी से, ठीक है ना, विचार करें और सिंगल माइंड से इसी एक काम के लिए लगे, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो सकता। माने कमी अपनी दिखनी चाहिए। मार्ग तो ठीक है जो भगवान ने बताया है, लेकिन कमी हमारी ये हो रही है, अभी हमारा प्रमाद है। हम अगर अपने प्रमाद को छोड़कर, ठीक है ना, सच्ची लगन और रुचि के साथ सिंगल माइंड से लगेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मार्ग अपने को प्राप्त नहीं होगा, बहुतों को प्राप्त हुआ है। सच्चा वैराग्य उत्पन्न होता है। हमें नहीं हो रहा, वो हमारी कमी हमारे पकड़ में आनी चाहिए बस। सही। ये बहुत बहुत मतलब आपने इतनी सूक्ष्म भूल बता दी, वाकई ऐसा लगता है एक मग्गा और डाल ले और वही जरा सा ठंडा हो तो ऐसा लगे कि आधे मग्गे में ना ले, बस जल्दी से निकल ले बाहर। हाँ, ये बहुत छोटी भूल पकड़ी है आपने, मतलब सच में वाकई बहुत सूक्ष्म भूल पकड़ ली है तो आपने। इसीलिए हम वहां पे भी विषय का स्वाद लेने लगे। बताओ, नहाना था, ठीक है, शरीर की शुद्धि करनी थी, लेकिन वहां भी ये स्वाद लेने लगता है। और ऐसे मैंने लोग देखे हो तो बहुत ही तेज गर्म पानी लेते हैं, जैसे पूरे शरीर की सिकाई करनी हो, है ना, ठंड मिटानी हो। इससे पता चलता है कि आपका कितना सूक्ष्म चिंतन चलता है, जो आपने इतनी सूक्ष्म बात नहीं, भी पकड़ सूक्ष्म ली। और चिंतन नहीं, ये तो आपने बात छेड़ी ना, तो उसमें जीव को अपनी स्वाधीनता देखनी चाहिए। देखो, पराधीनता लगती है, कितने उसके लिए झंझट करोगे आप, कि पहले पानी रोड लगाओ, गर्म करो, सब विधि करनी पड़ेगी आपको। फिर वो ठंडा गर्म कैसा चाहिए उसके हिसाब से बैलेंस करो। फिर अगर गलती से एक ठंडी बाल्टी रखी है, गर्म ठंडा डल जाए तो मर गए। तो कितनी पराधीनता, है ना, सहजता मतलब हम नहीं। बातें, बड़ी बड़ी बातें तो शास्त्र पढ़ने में मैंने ये देखा है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन ये इतनी सूक्ष्म बात कोई नहीं करता जैसे आपने फट वो, मतलब वाकई ये बहुत बढ़िया बात एकदम ध्यान में लाई है आपने। ये जनरली होता है ऐसा कि जब हाँ। अच्छा लग रहा होता है ना, 3 मग्गे तो ऐसी, मतलब उसकी जरूरत नहीं होती और ऐसे ही डाल लेते हैं। नहीं, मैं कह ये रहा हूँ बहुत आपने बढ़िया डाल भी बात पे लिया, आप ध्यान दें। लेकिन डालने के बाद आपको लगना चाहिए ना कि देखो मेरी कमी है, ये अपना दोष दिखेगा, तो हम अपने इस दोष को मेटने का प्रयास करेंगे। और जिसको देख ही नहीं रहा, उसे मजा ही आ रहा है, तो उसका तो वो दोष कभी भी नहीं मिटेगा। माने पराधीनता लगनी चाहिए ना। बहुत बढ़िया। चलिए, इसको बहुत पूरा बढ़िया कर बात। देते हैं। बहुत सही ध्यान दिलाया। हम्म। फिर रागादि दोष रहित अनंत ज्ञानादि गुणों के स्थान आत्म तत्व से विपरीत राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। कारणभूत राग द्वेष परिणामों से पूर्ववत कार्य रूप कर्म होते हैं। रागादि परिणामों का तथा कर्मों का जो यह परस्पर कार्य कारण भाव है, वही तथोक्त पुण्यादि पदार्थों का कारण है। ऐसा जानकर पूर्वोक्त संसार चक्र के विनाश के लिए अव्ययवाद अनंत सुख्यादि गुणों के, सुख्यादि लिखा है ना ये, सुख आदि। सुख, सुख आदि। हाँ, वो बिंदी लग रही है उसमें बीच में। हाँ। सुख आदि गुणों के। सुख, सुखादि गुणों के समूह रूप निजात्म स्वरूप में रागादि विकल्प के निराकरण द्वारा भावना करना चाहिए। अभी कुछ विशेष है, इसकी रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से, टाइम हो गया है। पढ़ लीजिए एक बार। कुछ विशेष कथनचित परिणामी पने के होने पर जीव निर्विकार
स्वानुभव के अभाव होने पर पाप पदार्थ रूप आश्रव बंध पदार्थ का कर्ता होता है। कदाचित मंद मिथ्यात्व के उदय से दृष्ट श्रुत अनुभूत भोग आकांक्षा रूप निदान बंध द्वारा भावी काल में पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी करता है। किंतु जो ज्ञानी है वह निर्विकार आत्म तत्व के विषय में रुचि ज्ञान तथा निश्चल अनुभूति रूप अभेद रत्नत्रय परिणाम से संवर निर्जरा तथा मोक्ष पदार्थ का कर्ता होता है। पुनः जब पूर्वोक्त निश्चय रत्नत्रय में स्थिर रहने में समर्थ नहीं होता है, तब निर्दोष परमात्म स्वरूप अनंतों सिद्धों तथा उनके आराधक आचार्य उपाध्याय एवं साधुओं की परिपूर्ण असाधारण भक्ति रूप संसार विच्छेद के कारण रूप परंपरा मोक्ष के कारण और तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्यानुबंधी विशिष्ट पुण्य रूप निर्वांचक रूप से निदान रहित परिणाम से पुण्य पदार्थ को करता है। और इस प्रकार अज्ञानी जीव पापादि पदार्थ चतुष्टय का करता है, परंतु ज्ञानी संवर आदि पदार्थ त्रय का करता है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार 9 पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार के मध्य में पुण्यादि 7 पदार्थ और जीव पुद्गल के संयोग वियोग परिणाम से रचित होते हैं। इस प्रकार कथन की मुख्यता से 3 गाथाओं द्वारा चौथा अंतराधिकार समाप्त हुआ। देखिए, मुझे शब्द की खोज थी और इसमें मिल गया। क्या? अभी संस्कृत टीका में देखना पड़ेगा, है नहीं। ये जो लिखा ना, संयोग वियोग परिणाम से, संयोग परिणामे निर्वृत्ता इति कथन मुख्यतः क्या मतलब? इस प्रकार 9 पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाधिकार के मध्य में पुण्य आदि 7 पदार्थ जीव पुद्गल के संयोग वियोग परिणाम से, जीव पुद्गल के संयोग से तो होते हैं आश्रय बंध, और वियोग से होते हैं संवर निर्जरा मोक्ष। वियोग से, क्योंकि जब कैसे इन दोनों, मतलब? वियोग माने अलग होना, संयोग माने मिलना, तो जब इनमें भेद ज्ञान होगा तो फिर संवर होगा, निर्जरा होगी और छूटेंगे और कर्म बंध हटेंगे और मोक्ष में पूरी तरह वियोग हो जाएगा। आश्रय बंध में संयोग हो रहा है जीव अजीव का, संवर निर्जरा मोक्ष में वियोग हो रहा है। तो ये वियोग शब्द की मुझे खोज थी, हिंदी में तो मिल गया, यहाँ संस्कृत में नहीं दिख रहा मुझे। कल देखेंगे अब इसको एक बार, जो फिर इसको और समझा। हाँ एक बार फिर समझाएंगे। कल लोगे भैया क्लास आप? फिर कल लोगे क्लास? नहीं, कल तो सैटरडे, कल तो छुट्टी है। ठीक है, ठीक है, मंडे लेंगे। जवानी के ठीक है भैया। ज्ञान से सूझे लुकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।